बहुत दिन बाद आप आए। नारद जी सोचे कि दया किया, हम दया कर रहे हैं, इसका अर्थ हमारा जो पद है भगवान के नजर में बहुत बड़ा हो गया और घमंड बढ़ता गया। देखो आपके भीतर अभिमान का थोड़ा सा भी चिंगारी आए तो भगवान उसको हवा देकर के और बड़ा करते हैं और बढ़ा देते हैं, और जब बहुत बड़ा हो जाए तो अपने आप भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्त के भीतर कभी अभिमान को बचने नहीं देते, अभिमान का तुरंत हरण करते हैं। प्यार से बोलो। अब जैसे नारद जी महाराज को और लग रहा है कि हमने इतना अच्छा काम किया, भगवान इसलिए तारीफ कर रहे हैं। अब उसके बाद पूरी काम कथा सुनाया। भगवान बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा आपने किया। भगवान ने प्रशंसा किया। अब नारद जी महाराज कहते प्रभु तो फिर हम चल रहे हैं, अनुमति दीजिए। नारद जी निकल गए। यहाँ भगवान ने नारद जी के निकलते ही एक माया का नगर रच दिया, एक नगर बस गया। नारद जी जैसे वापस होने लगे तो उनको एक विशाल दिव्य सुंदर नगर दिखाई दिया। बसहि नगरा सुंदर नर नारी, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसि धरती तनु धारी, जनु बहु मनसि धरती तनु धारी, कुछ भी नहीं था। हो सकता है हम जाते समय बाईपास से गए थे और आते समय सिटी के भीतर से आ रहे थे। नारद जी को ऐसा लगा ये नगर जा रहा था तब तो नहीं था, अब अचानक नगर मिल गया। और नारद जी ने देखा कि उस नगर में रहने वाले लोग इतने सुंदर, ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव वहां पर रूप धारण करके विराजा। इतना सुंदर नगर है। और उस नगर के राजा है शीलनिधि, और उस राजा की बेटी राजकुमारी का नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी इतनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर रूप है। जो विश्व को मोहित करे वो विश्वमोहिनी। नारद जी ने जैसे सुना, लोगों से पूछा कि भैया इस नगर में क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? तो लोगों ने कहा कि देखो बाबा जी, ये नगर के महाराज शीलनिधि के पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर समारोह चल रहा है। अब उसके बाद जैसे सुने नारद जी महाराज का मन हुआ भीतर प्रवेश करने का। जैसे अंदर गए, साधु बाबा जान करके राजा ने सुंदर स्वागत किया। महाराज कहते हैं कि आप आए हैं, आप संत रूप में हमारे घर में पधारे, इसलिए महाराज हमारी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। ऐसा है कि हमारी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, आप उसके हाथ को देख करके भविष्य बता दीजिए कैसा होगा, विवाह के पश्चात का जीवन कैसा रहेगा। अब नारद जी बोले बिल्कुल, आप अपनी बेटी को बुलाइए, हम अवश्य ही हस्तरेखा देखेंगे। अब जैसे बेटी को लेकर के आई दासियां,
राजा ने बेटी को बुलाया नारद जी के पास में हाथ दिखाने के लिए, और जैसे विश्व मोहिनी आई हाथ को आगे बढ़ाया। नारद बाबा हाथ में नहीं देख रहे, जब से विश्व मोहिनी आई चेहरा में देखते जा रहे हैं। ऐसे देखे नारद जी का नजर नहीं हट रहा है। इतनी सुंदर ऐसी कन्या आज तक नहीं देखी। नारद जी का मन हुआ कि यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, काश मेरा विवाह इनसे हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता। प्यार से बोलो। अब ऐसी सुंदरता को देख करके नारद बाबा का मन हुआ शादी करने का। संत ही लेकिन शादी करने का विचार आया। अब जब से आए राजा ने देखा कि बाबा जी तो हाथ में नहीं चेहरा में देख रहे हैं। राजा बोले महाराज हाथ देखिए ना, हस्त दिखा। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो चेहरा देख के सब बताऊंगा, लेकिन वहां से नजर नहीं हट रहा, देखते ही जा रहे हैं। और कहते हैं कि महाराज आपकी बेटी विश्व मोहिनी के भाग्य देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी बेटी का विवाह जहां भी होगा वो परम सौभाग्यशाली होगा, वो कभी नहीं मरने वाला, अमर होगा। बल्कि वहां पर लिखा था, उस कन्या के भाग्य में था कि जो अजर अमर है, नित्य है, अविनाशी है, उनके साथ में विवाह होगा, ऐसा था। लेकिन नारद जी तो भ्रमवश वो ऐसा बोल रहे हैं या फिर वो उल्टा बता दे रहे हैं। जिस पुरुष के साथ में इस कन्या का विवाह होगा वही अजर अमर बन जाएगा। नारद जी ने ऐसा बता दिया। उसके बाद वहां से निकल गए बाहर। अब नारद जी विचार करते हैं ऐसी सुंदर कन्या किसी और के हाथ ना लगे, अब क्या करें। बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं शादी तो मैं ही करूंगा, किसी और की दुल्हन बनने ही नहीं दूंगा। अब वहां पर बाहर देखते हैं तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर एक से एक राजकुमार कुर्सी में लाइन लगा के खड़े हैं, बैठे हैं। अब नारद जी ने विचार किया समय भी कम है, अभी स्वयंवर होने ही वाला है, अगर इस समय में जब तक करूं और भगवान का ध्यान करूं तो भी बहुत टाइम लगेगा, इतना समय नहीं है। अब क्या करें, कैसे हम भगवान से मांगे वरदान, विचार कर रहे हैं समय कम है, क्या करूं। अब कोई बात नहीं, जल्दी से बैकुंठ जाता हूं और भगवान से उनका रूप मांग करके आता हूं। प्यार से बोलो। अब जैसे भगवान के पास में जाने के लिए निकले हैं, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। जैसे नारायण भगवान वहीं पर प्रकट हुए। नारद जी अत्यंत व्याकुल है, घबराहट में है, जल्दी में है, जा रहे हैं। नारद जी की इस अवस्था को देख करके भगवान ने पूछा कि नारद जी आखिर क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नारद जी कहते हैं प्रभु कुछ नहीं, बस मैं आप ही के पास आ रहा था, अच्छा हुआ कि आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो गए। भगवान ने पूछा नारद जी बताइए ना क्या बात है। उसके बाद नारद जी कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु
विश्व मोहनी और आप है विश्व मोहन। आपसे सुंदर भी कोई और नहीं, इसलिए जल्दी एक काम करिए, अपना रूप हमको प्रदान करिए, हमको शादी करनी है, देर हो रहा है, जल्दी करिए। अब यहाँ पर भगवान ने जैसे सुना, नारद जी ने जीवन में पहली बार इतने अधिकार के साथ में मांगा है, वो भी अपना रूप मांग रहे हैं। भगवान अभी सिर को झुका करके विचार ही कर रहे हैं, मेरा रूप स्वरूप मेरा और शादी तुम्हारा। भगवान सोच रहे हैं मना करूं तो कैसे करूं, कोई खास व्यक्ति आपसे बोल दे कि अपना ये चीज हमको दो, मना कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। अगर आपका बहुत खास का दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है और आपके पास में कल ही आपने न्यू कार खरीद के लाए हैं और वो आकर के आपसे चाबी मांगे तो क्या दे पाओगे? मना भी नहीं कर पाओगे, दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपना खास मित्र है और गाड़ी भी बहुत मेहनत से लाए, अभी अभी लाए, नया है बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ बोलना मुश्किल हो जाता है। भगवान कुछ कह नहीं पा रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। अब नारद जी कहते प्रभु आप क्या सोच रहे हैं, देर हो रहा है, उधर शादी हो जाएगी तो मैं देखता रह जाऊंगा, इसलिए जल्दी करिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है, दीजिए जल्दी अपना रूप हमको दे दो, हमको सुंदर बनाइए। और जैसे भगवान चुप होकर के खड़े हैं, नारद जी ने कहा प्रभु क्या सोच रहे हैं, मैं जानता हूँ आप मेरा अहित नहीं चाहेंगे, इसलिए हे नाथ जल्दी करो। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, 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 करहु सुबेगी रात में तोरा, करहु सुबेगी रात में नारद जी ने इतने व्याकुल के समय में, इतने व्याकुल हो रहे हैं, शादी करने के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में भी भगवान से कह रहे हैं प्रभु मैं जानता हूँ आप समय ज्यादा मत लगाइए, आप वही करिए जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, आप मेरे हित बड़े अच्छे से जानते हैं और जो करने से मेरा हित होगा वो जल्दी करिएगा, विलंब मत करो। यहाँ पर नारद जी को लग रहा है कि शादी में मेरा हित है, लेकिन जैसे नारद जी ने ये शब्द कह दिया ना, भगवान को और ज्यादा सहज हो गया, उनको सरलता मिल गया। मैं आपका दास हूँ, आप मेरा सर्वदा कल्याण चाहेंगे। देखो ये भजन का प्रताप है, आपने जीवन में कभी भजन किया होगा और आप गलत राह पर भी चलने लगोगे तो उस राह में आप चल तो लोगे, लेकिन परिणाम से बचाने का काम आपके जीवन का भजन करता है। इसलिए जीवन में भजन करिए, आप गलत मार्ग में भी जाओगे लेकिन भगवान का नाम आपको गिरने नहीं देगा। नारद जी को इतना भरोसा है प्रभु आप वही करेंगे जिस पर हमारा हित होगा, प्यार से बोलो। और उसके बाद में नारद जी महाराज भगवान से कहते हैं जल्दी करिए, चलो आइए, नाम की महिमा चली रही है तो ये भजन भी हम गा ही लेते हैं।